आप सब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को तो जानते ही होंगे। उनके शुरुआती दिनों की एक मूवी है पंपिंग आयरन, जो बहुत फेमस हुई थी एंड इट इज़ विद रिगार्ड्स टू बॉडी बिल्डिंग। उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। On and this last 2 or 3 or 4 repetitions, that's what makes actually the muscle then grow. What Arnold is talking about is actually progressive overload. But will progressive overload be alone sufficient for you to increase your strength in the gym? The answer is no. इस वीडियो में मैं उन 3 चीज़ों की बात करूंगा जिस पे आपका फोकस होना चाहिए सो दैट यू गेट द बेस्ट स्ट्रेंथ गेन्स इन द जिम। तो सबसे पहले बात आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है एक्सरसाइज स्ट्रेस को धीरे धीरे बढ़ाना, और ये आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो अपने करंट एक्सरसाइज रूटीन में रेप्स बढ़ा के 15 की जगह 16-17 रेप्स करने की कोशिश करिए विद सेम अमाउंट ऑफ वेट, और एक्स्ट्रा सेट बढ़ा के अगर आप किसी एक्सरसाइज के 3 सेट कर रहे हैं उसको 4 कर दीजिए फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। या फिर अपने रेस्ट पीरियड को डिक्रीज करके, अगर आप अपने 2 सेट्स के बीच में 2 से 3 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेट दैट यू आर पिकिंग अप, why don't you reduce it to 1 minute 30 seconds or maybe 1 minute? It's very important for you to track your progress. मैं अपना वर्कआउट हमेशा अपने फ़ोन की नोट्स ऐप में लिख के रखता हूँ एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन एन ईयर नाउ। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आई नो कि मैंने पिछले जिम सेशन में किस वेट पे कितने रेप लगाए थे और कहाँ पे फेलियर टच किया था, एंड आई स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि इस सेट के इस रेप पे मुझे फेलियर अचीव हुआ था विद दीज मेनी रेप्स। This tells me where I can go ahead and overload myself. The second important aspect that you need to focus on is your diet. जिम में जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल ब्रेक डाउन होती है, वहाँ बनती नहीं है, बनती है जिम के बाहर with the activities that you are doing and what you are putting inside your body. When we talk about diet, I am a vegetarian and vegetarians के पास carbs और fat के source बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन के नहीं। So we have to majorly rely on dairy products for complete amino acid profile and protein, because dairy products में सारे के सारे 9 essential amino acids होते हैं। However, beans, दालें, बेसन, ये कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास हमारा प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए। लास्टली बारी आती है रेस्ट की। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। पहला, अ गुड नाइट स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ डिसेंट इनफ and is going to keep you in peak condition. Second, deload week की। Progressive overload is going to go ahead and put stress not just on your muscles but on your joints. So इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि हर 3 से 4 हफ्ते में एक deload week ज़रूर डालें। deload week 2 तरीके से हो सकता है, या आप 1 हफ्ते के लिए अपना सारा का सारा एक्सरसाइज वॉल्यूम कट डाउन कर लीजिए हाफ से, और यू टेक अ वीक्स ब्रेक, whatever works for you. But ensure to put that deload week in and your joints will thank you later. तो आज के वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी हैं। What is progressive overload and how to do it? The importance of diet and protein in your diet, and rest around sleep and deload week. I hope you liked today's video. If you did, please share it with your friends and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much for watching.